यदि आप मेरे साथ अपने पवित्र बाइबल को खोलेंगे तो पहला कुरिन्थी इसके 15 अध्याय में और इसके 45 वचन से लेकर उन 50 वचन तक भेद की बातें पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है। वो ऐसे लिखता है, एंड सो इट इज रिटन, द फर्स्ट मैन एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग, द लास्ट मैन बिकेम द लाइफ गिविंग स्पिरिट। यहां पे दो आदम के विषय में बाइबल बताती है। एक वो आदम जिसे परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले से बनाया, वो आदम जिसके विषय में उत्पत्ति इसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी के पुतले से बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो एक जीवित प्राणी बन गया। एक तो वो आदम है, लेकिन दूसरे आदम की बात यहां पे पौलुस करता है और वो दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है, जो पृथ्वी का नहीं, जो एक कुंवारी के द्वारा जन्मा, वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर आया। यहां पे दो आदम का कंपैरिजन हो रहा है, एक वो गार्डन ऑफ ईडन वाला एडम और दूसरा वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम में डाला गया और मरियम के जरिए इस संसार में पैदा हुआ। मेरे प्यारो, यहां पे वचन लिखते हुए कहता है, द फर्स्ट मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग, द लास्ट एडम बिकेम अ लाइफ गिविंग स्पिरिट। सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड बिटवीन एडम। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को। आदम जो है, जब परमेश्वर ने उसमें सांस फूकी, वो सिर्फ जीवित प्राणी बन गया। जैसे बाकी चीजें जीवित थी, वैसे ही आदम एक जिंदा व्यक्ति बन गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सांसें समा गई, जब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपना आत्मा फूका, तो वो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक जीवित प्राणी ही नहीं बना, परंतु जीवन देने वाली आत्मा बना। इसका मतलब यह था कि अब यीशु मसीह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता था। अब यीशु मसीह प्राण देने का सोर्स बन गया था, यीशु मसीह जीवन देने का सोर्स बन गया था। तभी तो प्रभु यीशु मसीह एक मरे हुए मुर्दे लाजर को देखकर यह कह सकता है, लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर निकल कर आता। 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा जीवितों के बाहर निकल आता। क्यों? बिकॉज जीसस बिकेम लाइफ गिविंग स्पिरिट। नायन गांव की एक विधवा थी जिसका बेटा मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह उस गांव में प्रवेश करते समय उस शव यात्रा को बीच में रुका दिए और उस बेटे को जिंदा कर दिए। बाइबल हमें यह भी बताती है कि याहीर की बेटी थी, मरकुस 5वें अध्याय में आपको यह घटना पढ़ने को मिलती है, जो मर गई थी। यीशु मसीह उसके घर गए, उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, तलीता कुम्बी, तलीता उठ जा। और बाइबल कहती है वो बेटी तुरंत उठ गई, जो 12 वर्ष की थी। ये तमाम वारदात जो यीशु मसीह के जीवन में हुए, एक बात को बताते हैं कि यीशु के शब्दों में जीवन और पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे जीवन और पुनरुत्थान है। माय फ्रेंड, आई वांट यू टू नो दिस, जीसस इज द सोर्स ऑफ लाइफ। वो जीवन देने वाले आत्मा है। बाइबल कहती है आदम जिसके विषय में हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, वो केवल जीवित प्राणी था, वो जिंदा था, लेकिन वो दूसरे को जीवन नहीं दे सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा बन गया।